नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं द नवादा न्यूज़। द नवादा न्यूज़ चैनल में आज सबसे बड़ी खबर की खुलासा कर रहा हूं कि नवादा जिले के नरहट थाना क्षेत्र में जदयू नेता मंजूर आलम के हाथे में हथियार रखने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में नरहट पंचायत के मुखिया एहतशाम कैसर उर्फ गुड्डू के साथ साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। नवादा के एसपी अमरीश राहुल ने इस संबंध में आज प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन सारे मामले की तहकीकात की गई। तहकीकात के बाद यह बात सामने आई और एहतशाम कैसर गुड्डू ने कबूल किया कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता तथा वो यानी कि मंजूर आलम के द्वारा लगातार परेशान किए जाने से परेशान होकर इस तरह के साजिश रचते हुए उसे जेल भिजवाने का षड्यंत्र रचा गया था। और यह षड्यंत्र कहीं और नहीं बल्कि नवादा पार नवादा क्षेत्र में हाल ही में शुभारंभ हुए होटल किंग्स पैलेस खुला है। एहतशाम कैसर गुड्डू ने इस होटल के मालिक हैं और उन्होंने इस होटल में ही मंजूर आलम को फंसाए जाने की साजिश रची थी। 23-24 अप्रैल की रात्रि को नरहट थाना अंतर्गत जदयू नेता मंजूर आलम के घर के सामने स्थित हाता से कुल 7 हथियार, 198 जिंदा कारतूस और 5 बम पुलिस ने बरामद किया था, जिसके आलोक में नरहट थाना में कांड संख्या 179/23 24 अप्रैल को दर्ज की गई थी। धारा 414 भादवी एवं 25 1B एवं 26 आर्म्स एक्ट एवं 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम दर्ज किया गया था। घटनास्थल के निरीक्षण एवं हथियार बरामदगी के तरीके से यह कांड शुरुआत से ही संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। नवादा पुलिस के द्वारा इस घटना के उद्भेदन एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए रजौली के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पंकज कुमार के नेतृत्व में एक विशेष कार्यदल SIT टीम का गठन किया था और यह गठन करने के साथ ही इस मामले का उद्भेदन हो पाया है। SIT के द्वारा तकनीक, साक्ष्य एवं आसूचना संकलन करते हुए इस घटना का सफल उद्भेदन किया गया और साथ ही 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया। सभी अभियुक्तों ने इस अपराध में अपनी अपनी भूमिका को स्वीकार किया है। घटना का सारांश यह है कि मोहम्मद कैसर उर्फ गुड्डू को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मंजूर आलम उसे बहुत परेशान करता है और उसके खिलाफ कई जगह आवेदन देता है एवं मंजूर आलम के द्वारा ही एहतशाम कैसर गुड्डू का पासपोर्ट रद्द करा दिया गया। उसे यह नागवार लगा और लग रहा था कि मंजूर आलम उसकी हत्या करा सकता है। इसलिए उसने यानी कि एहतशाम कैसर और गुड्डू ने अपने सहयोगी मोहम्मद इमरान एवं गोरे उर्फ राजेश के साथ मिलकर मंजूर आलम को गिरफ्तार करवाने की योजना अपने होटल किंग पैलेस में बनाई। योजना के अनुसार मोहम्मद इमरान को हथियार का इंतजाम करना था, इसलिए गुड्डू ने उसे 25,000 रुपये उपलब्ध कराया। योजना के अनुसार अगले दिन मोहम्मद इमरान बोरा में हथियार लेकर गुड्डू के घर पहुंचा और हथियार वहां छुपा दिया। घटनास्थल पर इसका साथी गोरे भी मौजूद था। ये सभी रात होने का इंतजार करने लगे। रात के लगभग 12 बजे गुड्डू के द्वारा अपने यहाँ काम करने वाले प्रमोद राजवंशी को यह निर्देश दिया गया कि वह इमरान को मंजूर का हाथा दिखा दे और हथियार रखने में उसका सहयोग करे। मोहम्मद इमरान और प्रमोद राजवंशी दोनों हथियार लेकर मंजूर आलम के हाथा के बाहरी दीवार को लांघकर अंदर घुसे और वहां एक कमरे में सभी हथियार और कारतूस रख दिया। हथियार रखने के बाद गोरे उर्फ राजेश के द्वारा पुलिस को इस संबंध में सूचना दी गई, जिसके द्वारा छापेमारी कर हथियारों की बरामदगी की गई थी। उस दौरान पुलिस ने 1 देसी राइफल, 1 देसी कार्बाइन, 1 देसी पिस्टल, 4 देसी कट्टा, 198 जिंदा कारतूस और 5 सुतली बम को बरामद किया था। पुलिस अधीक्षक अमरीश राहुल ने कहा कि इस मामले में नरहट पंचायत के मुखिया एहतशाम कैसर उर्फ गुड्डू के साथ साथ गोरे उर्फ राजेश कुमार, पिता राजू कुमार सिंह, साकिन पार नवादा, थाना बुंदेलखंड, OP नवादा, जिला नवादा के साथ साथ प्रमोद राजवंशी, पिता भुटाई राजवंशी, नरहट को गिरफ्तार किया गया है।
गौरतलब है कि इस मामले में स्थानीय विधायक नीतू सिंह ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था और मामले को पूरी तरह से संदिग्ध बताते हुए आईजी, डीजीपी, मुख्यमंत्री सहित कई अनेक पदाधिकारियों के पास जाकर इस मामले की तहकीकात करने और सच को सच, झूठ को झूठ कराने की बात कही थी। सारी मामले की तहकीकात के बाद यह मामला सामने आया कि जदयू नेता मंजूर आलम को फंसाने के षड्यंत्र रचने वाले नरहट पंचायत के मुखिया एहतशाम कैसर उर्फ गुड्डू सहित 3 को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आगे भी कार्रवाई कर रही है। आगे भी इस संबंध में कई लोगों को गिरफ्तार किया जाना बाकी है। पुलिस ने बताया कि एहतशाम कैसर उर्फ गुड्डू पर 5 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। प्रमोद राजवंशी उर्फ बुटाई राजवंशी, जो कि बुंदेलखंड थाने में पुलिस की गाड़ी चलाया करता था, पुलिस की मुखबिरी करता था, उसे कुछ दिन पहले ही हटा दिया था। दूसरी ओर गोरे उर्फ राजेश कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यानी कि कुल मिलाकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी को जेल भेजा गया है। इस मामले की खुलासा की गई है। आप देखते रहें द नवादा न्यूज। ऐसे खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। द नवादा न्यूज यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और खबर में कुछ सुधार हो तो वह भी बताएं। के अंतर्गत 23-24 के रात को मंजूर आलम के घर में मंजूर आलम के हाथे में कई हथियार और बम बरामद हुए थे। लगभग 7 हथियार, 200 गोलियां और 5 बम बरामद हुए थे। इस संबंध में आप लोगों को पहले भी सूचित किया गया था। जहां तक मैंने पहले भी बताया था कि घटनास्थल को देखने से ही शुरुआत से ही हमें संदेह था कि इस हथियार को वहां पर प्लांट किया गया है। इसीलिए हम लोगों ने एसडीपीओ रजौली के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया था, जिसे इस कांड का उद्भेदन करने और अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु जिम्मेदारी दी गई। एसडीपीओ रजौली की टीम, जो एसआईटी की टीम है, वो लगातार कई दिनों तक काम कर रही थी। इनके द्वारा सूचना संकलन किया जा रहा था। इनके द्वारा तकनीकी साक्ष्यों को तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा था और एज ए रिजल्ट आज हम लोगों ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके नाम है मोहम्मद एहतशाम कैसर और गुड्डू, उनके लिए काम करने वाला प्रमोद चंद्र राजवंशी और एक गोरे उर्फ राजेश कुमार, जो पुलिस के मुखबिर के रूप में पहले से काम करता रहा है। घटना के बारे में जब इन लोगों से पूछताछ किया गया तो इन लोगों ने अपना जो घटना में भूमिका है उसको स्वीकार किया और हमें बताया कि घटना किस तरीके से थी। गुड्डू के द्वारा बताया गया कि मंजूर आलम जो है, जो उसके चाचा ही लगते हैं, उनके द्वारा बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था गुड्डू को। जब से गुड्डू चुनाव में जीता था तब से वो उसके पीछे पड़े हुए थे। उसका कहना है कि वो मंजूर आलम के द्वारा उसके खिलाफ कई जगह आवेदन दिया जा रहा था, कई जगह उसकी शिकायत की जा रही थी और उसका पासपोर्ट भी कैंसिल करा दिया गया था। फिर उसने बताया कि उसे जानकारी प्राप्त हुई कि मंजूर आलम उसकी हत्या भी करवाना चाहते हैं। इस जानकारी की सत्यता हमारे द्वारा नहीं की गई है। मंजूर एहतशाम कैसर और गुड्डू को ऐसा लग रहा था कि मंजूर आलम उनकी हत्या करा सकता है। इसलिए होली के दिन जब ये और इसका एक साथी है मोहम्मद इमरान, जो गोंदापर का रहने वाला है, और गोरे, ये तीनों जब इसके ही होटल किंग्स पैलेस में जब इकट्ठा हुए थे होली के दिन, तो वो इनके द्वारा चर्चा की गई इस बात पे कि मंजूर आलम के द्वारा बहुत परेशान किया जा रहा है। तो इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि मंजूर आलम को पुलिस से गिरफ्तार करवा देते हैं। तो कैसे गिरफ्तार करेंगे, तो फिर यही योजना बनी कि उसका हाथा है उसके घर के सामने में जो खुला रहता है, उसके अंदर कोई भी आसानी से कूद कर जा सकता है, वहाँ पर हथियार रख देने से और रख दिया जाएगा और गोरे, जो पहले से पुलिस के लिए मुखबिरी करता आ रहा है, वो सूचना दे देगा पुलिस को इस बात की और हथियार बरामद होने के बाद मंजूर आलम जो है वो जेल जाएगा। ये होली के दिन की घटना है। उसके अगले दिन 23 तारीख को रात में 8 बजे के आसपास इमरान अपने ही मोटरसाइकिल पर एक बोरे में हथियार रखकर आता है
और इनके घर पर हथियार छुपा देता है, मोहम्मद एहतसाम कैसर और गुड्डू के घर पर। ये लोग रात होने का इंतज़ार करते हैं। रात में ही जो प्रमोद राजवंशी है, जो कि काम करता है गुड्डू के लिए, वो भी घर पर आता है। तो गुड्डू के द्वारा बताया जाता है कि तुम इमरान को मंजूर आलम का हाथा दिखा दोगे और हथियार रखने में भी तुम उसकी मदद कर दोगे। तो इमरान और प्रमोद ये दोनों हथियार उठाते हैं। रात में 12 बजे के आसपास मंजूर आलम के हाथे में कूदकर अंदर चले जाते हैं और एक सुनियोजित तरीके से हथियारों को रख देते हैं। रखने के बाद जब वो बाहर आते हैं तो गोरे को इन्फॉर्म करते हैं और गोरे के द्वारा पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस की छापेमारी होती है और उसके बाद हथियारों की बरामदगी हो जाती है। मोहम्मद गुड्डू के द्वारा बताया जा रहा है कि उसे बहुत पछतावा है, उसने ये काम किया और वो बता रहा है कि अब दोबारा वो इस तरह की घटना नहीं करेगा। मोहम्मद गुड्डू का पूर्व से आपराधिक इतिहास भी रहा है, कुल 5 आपराधिक इतिहास रहे हैं, जिसका डिटेल्स जो है मेरे द्वारा आप लोगों से साझा कर दिया। सर, ये हथियार गोली बम कहाँ से लाया गया? इस तरीके से इस कांड का सफल उद्भेदन हुआ है। इसका एक अभियुक्त जो मोहम्मद इमरान है वो फरार चल रहा है। पुलिस के द्वारा उसके गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है, लेकिन वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है। मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी उसको गिरफ्तार करेंगे। हथियार कहाँ से लाया था ये लोग? इसकी खुलासा भी। मोहम्मद इमरान जो है वो पूर्व में भी एक मिनी गन फैक्ट्री का चलाता रहा है। मिनी गन फैक्ट्री का एक केस है नमदारगंज में, तत्कालीन अकबरपुर थाना, जिसमें वो पहले से भी फरार चल रहा है। उसका हथियार के सप्लाई करने का पुराना बिजनेस रहा है और उसने हथियार कहाँ से लाया है या उसकी गिरफ्तारी के बाद ही ये पता चल पाएगा। गिरफ्तारी ये बताया जा रहा है कि मोहम्मद गुड्डू जो है सर, वो पहले भी AK-47 या 57 के साथ उसका तस्वीर छपा था। वो कोलकाता में भी इसका सरगना चलता है। नहीं, इस संबंध में हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं प्राप्त आज से 4 साल पहले इसकी तस्वीर मंजूर आलम द्वारा ही जारी कराई गई थी, जो कि हथियार के साथ था। ये जो आप बता रहे हैं, इसकी सूचना भी हमें नहीं है। अब आपने बताया है तो हम इस पर और अधिक आगे अनुसंधान करेंगे। लोग की गिरफ्तारी कहाँ से हुई? गिरफ्तारी हुई है मोहम्मद एहतसाम कैसर और गुड्डू, जिसे उनके घर से पूछताछ के लिए उठाया गया और जब मुखिया और गुड्डू मुखिया जिसे उनके घर से उठाया गया और पूछताछ किया गया और जब उन्होंने अपराध स्वीकार किया तो उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। उन्हीं के घर से प्रमोद राजवंशी की भी गिरफ्तारी की गई, वो उन्हीं के साथ रहता था। और गोरे उर्फ राजेश की भी गिरफ्तारी नवादा शहर से हुई।